हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि हम जावा को यूज कर रहे होंगे इस मास्टर 30 डे वेब सीरीज में। और जब भी हम किसी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करते हैं, राइट, सो उसका बेसिक मुद्दा ये होता है, देखो हम प्रोग्रामिंग तो यूज कर रहे हैं, कहाँ में यूज कर रहे हैं, वो अपने सिस्टम में यूज करेंगे, एज अ कंप्यूटर में यूज करेंगे। लेकिन कंप्यूटर की कौन सी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, कौन सी मेमोरी उसमें यूज होने वाली है, कहाँ पर ये कंप्लीटली स्ट्रक्चर स्टोर होगा, तो ये थोड़ा सा जानना हमारे पास ज्यादा जरूरी पड़ जाता है कि व्हाट इज द फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। अब जब हम फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में कुछ पार्ट्स आते हैं, देन डेफिनेटली हमको वो सारी चीज जान लेनी चाहिए। एक बार मैं थोड़ा सा टच दे देता हूं। इनफैक्ट ये आपसे कोई पूछेगा तो है नहीं, लाइफ इन द लाइफ लॉन्ग देयर इज कोई आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन एज अ टीचर मेरे कुछ प्रॉपर्टी बनती है, मेरे कुछ बताने का, आपको सिखाने का कुछ मेरे पर्सपेक्टिव बनते हैं कि वो मैं आपको सिखा सकूं, वो आपको मैं डिलीवर कर सकूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, चलते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर, देन डेफिनेटली आपको वहां पे सारी चीज शो हो रही होगी। तो स्क्रीन है वो आपके पास विजिबल हो रही होगी, और जहां पर हम जान रहे होंगे व्हाट इज फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। जब फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर जान लेते हैं, पहले कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, व्हाट इज कंप्यूटर। अगर मैं ये क्वेश्चन से लिखूं व्हाट इज कंप्यूटर, सो अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी कि व्हाट इज कंप्यूटर, यू नो वेरी वेल अबाउट इट। क्योंकि अगर जो आप स्कूल पास आउट हो या फिर आपने स्कूल में भी गया होगा, बॉस आपको पता होगा व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो आपके पास या फलाना फलाना बला 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 जो ये आपको बता देती है। तो उसमें मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, आपको यू नो वेरी वेल अबाउट ऑल दैट, ठीक है। सो इसको रफ कर देते हैं एक बार, ठीक है। सो कंप्यूटर यू नो वेरी वेल अबाउट ऑल दैट, जस्ट फॉर 1 मिनट। सो देखो मेरा मेन मुद्दा है आपको बताने के लिए व्हाट इज सीपीयू। देखो हमारा जो भी काम है इससे होने वाला है सीपीयू। अब सीपीयू क्या होता है, यू नो वेरी वेल। सीपीयू के अंदर एक मेमोरी होती है, डेट इज कार्ड मेमोरी, डेट इज कार्ड हमारी MEMORY, राइट। स्पेलिंग में मत जाना, बहुत चले जाना। अब इस मेमोरी दो तरह की होती है, वो जो अर्थमेटिकल, इसके अंदर अगर जो मेमोरी की बात करूं, इस बार प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी, राइट। सो समझ में आ गया, प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वो जैसे कंप्यूटर की इतनी रैम है, या फिर आपका फोन होता भैया मुझे तो 464 में चाहिए, 6 128 में चाहिए, ठीक है। सो वो उस तरह की एक रैम या रोम हो जाती है। रैम इन द सेंस ऑफ द क्या ये, अब रैम क्या होती है, रैम अगर देखा है क्या आपने मोबाइल फोन, अजी भैया हम तो उसी पर ही लगे रहते हैं, हमारा तो दिन ही उसी पे खत्म होता है, उसी पे शुरू होता है। जी भैया बिल्कुल। जैसे नंबर टाइप करा अपने आपने 6 सपोज करो 9999, ये समथिंग आपने कॉलर में नंबर ट्राई करा, ठीक है। आपने आपकी मम्मा ने कहा बेटा बच्चे दूध वाले को कॉल कर दो, ठीक है। आपने कहा ओके मम्मा, दूध वाले का नंबर बता दो। उन्होंने कहा बच्चे देख लो डायरी में है, तो आपने कहा ठीक है मम्मा मैं टाइप करता हूँ। जैसे आपने कहा 999 ये लिखा, और तुरंत ही आपको पता लगा एक मैसेज आ गया, वेयर आर यू। ये मैसेज था आपके फ्रेंड का, ठीक है। उस फ्रेंड ने आपको लिख दिया भाई वेयर आर यू। उसने बोला भाई रुक जा 2 मिनट में आ लिया, इतने में ये नंबर खत्म, ठीक है। तो जो आपने नंबर लिखा वो तुरंत आपके फ्रेंड का मैसेज आया, वो तुरंत एंड हो गया, डेट इज कार्ड वोलेटाइल। अब रैम में वो नंबर आपने 999 कुछ करके लिखा था, बिला बिला बिला, ठीक है। अब वो नंबर क्या हुआ, वो आपके उसमें गया, आपका कोई मैसेज आया, आपने उस पर क्लिक करा, तो ये कंप्लीटली वोलेटाइल था, ये खत्म हो गया। अब आप कितने जोर लगा लो ये वापसी नहीं आएगा जब तक आप डायरी में से दोबारा ना देखो, राइट। सो यार कभी कदा फ्रेंड भी आपकी वाट लगाने में पूरे तुले हो जाते हैं, तो यार ये इनको इग्नोर नहीं कर सकते। अब क्या करें, फिर सबके ऐसे होते हैं, आपके क्या सबके ऐसे होते हैं। अब फिर हमारी जो बात होती है, फिर एक पार्ट ये आता है डेट इज कार्ड इनपुट। डेट इज कार्ड यहां से हम एक बोर्ड लगा देंगे आउटपुट, आउटपुट, राइट। समझ में आता है बेसिकली ये छोटी सी सेंस, आई थिंक आपको गोटेबल होगा पॉइंट ये, राइट। सो बस यही ज्यादा से ज्यादा मैं इसी बात पे फोकस देना था कि आपको ये बताना था कंप्यूटर के मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं, एक क्यों, और इसका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। और अगर जो मैं थोड़ा सा एक और डिटेल में बता कहूँ आपको, डेट इज कार्ड। अब कोई ये मत पूछना ये इनपुट होता है, अब कोई ये मत पूछना भैया ये इनपुट डिवाइस कौन सी होती है, हमें तो पता नहीं, हमें तो जीरो से बताओ, जीरो से बेसिक से बताओ भैया, बेसिक से। भैया देखो ठीक है, इनपुट डिवाइस क्या होती है, आपका सपोज करो आपके पास कंप्यूटर है, ये आपका कंप्यूटर है, पापा ने दिला दिया बेटा जा मेरा बच्चा 464 में ले जा ठीक है, आपने ले गया। आपने कंप्यूटर में क्या कहा, भैया इसमें मुझे ग्राफिक्स टैबलेट ऐड करना है, क्यों भैया मुझे गेम खेलना है, भैया मुझे VCR ज्वाइन करना है, करा दो। तो VCR क्या हुआ ना, VCR वही होता है ना जो आंखों से देखा जाता है। अरे बता दो भाई, वही होता है ना, हमें तो नहीं पता, आप बताओ, आप ही तो पढ़ा रहे हो, हम कहीं पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ा रहे हो, आप बताओ।
हाँ हाँ भैया हम ही बताएंगे। सपोज करो आपका कंप्यूटर, ठीक है, इस कंप्यूटर में क्या होता है, और आपने कोई कमांड दी, जैसे कीबोर्ड हो गया, राइट, कीबोर्ड हो गया, उस कीबोर्ड ने आपने प्रेस करी KEY, सो ये अलग अलग की प्रेस करी, ठीक है, ये सीपीयू में गई, और सीपीयू ने क्या करा, अच्छा सामने वाली पार्टी ने KEY डेवलप किया है, तो भाई अब हम इसके लैपटॉप पे, इसकी सामने वाली स्क्रीन पे, या फिर जो लैपटॉप है या मॉनिटर है उस पे की लिख दो भैया, ई भी लिख दो भैया, और भैया वाई भी लिख दो, क्योंकि बाबूजी यही कह रहे हैं हमारे से, ठीक है। तो ये डेट इज कार्ड आपने इनपुट जो दिया, डेट इज कार्ड कीबोर्ड, कीबोर्ड में कोई इनपुट लगा दिया था, वो की आपने डाल दिया, आउटपुट जो निकल के आया आपकी स्क्रीन पर वो डेट इज कार्ड KEY। So that is no, I hope you have the very well clarity about all that, what is input and output, और CPU you know very well। so ये फंडामेंटल आपके यहाँ पर कंप्लीटली होते हैं, that is फंडामेंटल, ये होती है ना स्पेलिंग कंप्लीट, भैया इतना ही